तो पॉइजनस क्रिएचर के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछली बार के एपिसोड में हम लोग को देखा गया था अपना सरियंग बूढ़े फंस गए थे, लेकिन इस वाले एपिसोड की शुरुआत हम लोग को मुरिम अलायंस के लीडर को देखने को होती है, जिसको फिस्ट एम्पायर भी कहा जाता है और इसका नाम जो जोंगोक है। लेकिन मैं इसे मुरिम अलायंस का लीडर ही कहूंगा, जिसके पास यह मेड अपने इस मुरिम अलायंस के लीडर के होम टाउन में बने हुए चाय लाता है, जिसको देख के पहचान के शुक्रिया करके पहला सिप लेने वाला ही था कि ये जनरल जहुक आ जाता है। अब यारो वो किस लिया है उससे पहले इस मेट को देख रहे हो, ये बड़ी ध्यान से देख रहा था अपना अलायंस लीडर कब उस चाय का एक सिप लेगा। मतलब समझ रहे ना, इसमें शायद पॉइजन होगा। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरह अपने जनरल आके वही पहले ग्रीड वगैरह करता है, अपॉलॉजी मांगता है कि इतनी लेट को क्यों आया। उसके बाद वो कहता है कि इसके पास टैंग फैमिली से एक मैसेज आया है, जिसको देते हुए कहने लगता है इस मैसेज में ब्लड हैंड राक्षस का कहा गया है। किस तरह मतलब वही टैंग फैमिली ने ब्लड हैंड राक्षस के सर और उसके टेक्निक ब्लड हैंड पॉइजन आर्ट दोनों को सिक्योर कर लिया है। जिस बात को लेकिन अब उस तरफ सुन के अपना अलायंस लीडर बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि ब्लड हैंड पॉइजन आर्ट जैसे हॉरिफाइंग मेथड दोबारा अपीयर हो गया है। कहाँ अपीयर हुआ है, मुझे फुल डिटेल चाहिए। जिस बात को सुन के अपना वो जनरल बताने लगता है किस तरह अपने टैंक फैमिली का ग्रैंड लीडर यानी कि अपनी सरियंग के ग्रैंड फादर इन लॉ के हाथों मिरिएट पॉइजन डिवाइन सॉवरेन पाम अटैक खाके वह ब्लड हैंड राक्षसा हेनन की तरह किसी आइलैंड में सेक्युलेशन में चला गया था। लेकिन इस न्यूज से भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि वो ब्लड हैंड राक्षसा एक एकदम यंग पॉइजन मास्टर के हाथों मारा गया है। जिस कारण ये दोनों गप्पे लड़ाते हुए बात जब कर रहे थे, तब पीछे फिर से एक और बार इस मेट को देख रहे हो। इसके यार प्लान जो चौपट हो गया ना, उस मतलब न्यूज को सुन के अपने अलायंस लीडर ने अपने हाथों में जो चाय का मतलब कप था उस कप को ही तोड़ डाला था। इस वजह से गुस्सा हो रही है। लेकिन अभी वहां से सीन शिफ्ट होके हम लोग को पहली बार टैंग फैमिली के जो मेन हॉल होते हैं वहां पे मीटिंग अरेंजमेंट हुआ है, इस चीज को दिखाया जाता है, जिसमें बातचीत होता है। वो जो इन्फॉर्मेशन भेजा गया था कोलेट हॉर्नेट बी के तरह उन बंदों ने तो कहीं और बंदों को भी बेचा था। तो इस चीज से मतलब वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इनके टैंक फैमिली के साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह कर सकता है, जिसको लेके जैसे देख सकते हो ये एल्डर्स लोग बड़े गुस्सा हो रहे थे। अब इस चीज को देख के उससे अपना सरियंग हुआन से पूछने लगता है कि इस केस में तो सारे के सारे एल्डर एकदम मतलब बड़े गुस्सा है, लेकिन वो लोग फादर इन लोग को ब्लेम क्यों नहीं कर रहे। जिसका जवाब उस तरफ हुआन देता है कि हाँ ये एल्डर्स लोग ब्रांच फैमिली के लीडर्स लोग मतलब गुस्सा है, लेकिन फिर भी इनके मेन फैमिली का लीडर जो कि फादर इन लॉ है, इनके ऊपर ये लोग गुस्सा नहीं हो सकते। ये रिस्पेक्ट है अपने क्लैन के हेड के लिए, जो कि इन दी एंड शो कराता है कि हम लोग एक ही फैमिली से है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के उस तरफ अपना टैंक फैमिली का लीडर कहता है किस तरह उसने इस मामले में बेगर सेक्ट को इन्फॉर्म कर दिया है कि लोग ढूंढ निकले वो दो हरामजादे कहाँ है। तब तक वो खुद इंचुआन वाले एक जगह में जाएगा उन दो मतलब बंद लोग को ढूंढने के लिए। जिस बात को सुन के अब एल्डर्स लोग पूछने लगते हैं कि एक बार वो दोनों अगर मिल जाए ना तब उनके साथ क्या करना है। जिसका अब जवाब अपने टैंक वेल का पिट्टेज देता है कि वो पहले तो सोल एनालाइजिंग पॉइजन का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद ब्लड फ्लेमिंग पॉइजन का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद इंटेस्टाइन डिसेबल पॉइजन का इस्तेमाल करके उन दोनों को थोड़ी टॉर्चर करने के बाद 7 स्टेप सोल सेवरिंग पॉइजन का इस्तेमाल करके काम को तमाम कर देगा। जिस बात का सुन के उस अपना सरियंग भी लाइक ये तो पूरा का पूरा कॉकटेल बनाया जा रहा है पॉइजन का भाई। जिस बात को लेकिन छोड़ के अब उस डिक्लेरेशन को सुन के कोई भी बात नहीं करता। इस चीज को देख के अपने टैंक विल का पिट्टियाज पॉइजन एनालिसिस यूनिट को बुलाता है, जिसके साथ वो खुद जाके उन दोनों बंदों से निपटने वाले हैं। लेकिन अब जाने से पहले अपने टैंक विल का पिट्टियाज अपने सरियंग को बोल के जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, तू यहाँ का ध्यान रखना। ये बात बोलने के बाद यह जताने की कोशिश करता है कि वो जब खुद टैंक फैमिली का पिट्टेज बनेगा ना तब उसको भी इस तरह के एक्शन लेना पड़ेगा। जिस चीज को थोड़ा बहुत समझ के और उस बात के जम में अपने सरियंग अपने फादर इन लोग को वो अपना ख्याल रखना ये बोल के कुछ और कह पता उससे पहले ही अपना टैंक फैमिली का पिट्टेज तो फुल जोश में कहता है कि मैं बस 2 कीड़ों को मसलने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो यारो इससे पहले स्टोरी में आगे बढ़े मेरे दिमाग में एक थ्योरी आया है, सुनो। उस तरफ मुरिम अलायंस के लीडर को पॉइजन देने की साजिश चल रहा है, इस तरफ टैंग फैमिली जो कि पॉइजन के लिए फेमस है उनके ऊपर इस तरह एकदम लांछन लगने वाला कांड हो गया है, जिस वजह से टैंग फैमिली पूरा पूरा बिजी रहने वाला है
या तो टैंग फैमिली ना जाके मुरीम एलेक्स के लेटर का मतलब पॉइजन को क्योर नहीं कर पाएंगे इस वजह से, या नहीं तो उनके ऊपर ब्लेम डालने के लिए, जो कि सिर्फ एक थ्योरी है। तो उस बात को छोड़ के अभी स्टोरी में अपना सरियंग पूछने लगता है इन पॉइजन एनालिसिस बंदलों को, मतलब उसने तो इससे पहले कभी नहीं देखा, ये लोग कौन है, जिसका जवाब अपना हुआन देती है कि इन लोगों को वो थोड़ा बहुत राप काम के लिए रखा गया है, यानी कि सीधा एलिमिनेशन काम के लिए ही ये बंदे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिस कारण अपने सरियंग को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी इस बात को सुनकर उस तरफ अपना सरियंग भी लाइक स्लाइटली राप काम, मतलब इन बंदलों को रखा गया है एनिमीज को एलिमिनेट करने के लिए। स्लाइटली रब का क्या मतलब है, जिस बात को लेकिन अब छोड़ के वहां वो लोग और कुछ बातचीत कर पाते उससे पहले ये एल्डर्स लोग फिर से आके अपने सरियंग से पूछने लगते कि उन लोगों ने सुना अपने सरियंग को कोई फॉर्चुनेट इनकाउंटर हुआ है। जिस बात को सुन के अपना सरियंग समझ जाता है कि ये लोग शायद रॉयल जेली के बारे में अब बातचीत करने वाले है। लेकिन वही एल्डर्स लोग सीधा सीधा बोलने से पहले वो कहता है कि एक्चुअली उन लोग को अपने सरियंग से एक फेवर चाहिए। जिस बात को सुन के अपना सरियंग भी सीधा सीधा कह देता है क्या उन लोग को मतलब गोल्डन हॉर्नेट बी का हनी चाहिए या वो रॉयल जेली चाहिए, जिसका जवाब सरप्राइजिंगली वो एल्डर्स लोग नाम में देके कहते हैं कि इस तरह के फॉर्चुनेट इनकाउंटर और टेजर्स अपने डेस्टिन पार्टनर को चुनते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं, जिनके बारे में वो लोग एक्चुअली नहीं कह रहे। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना सरियंग पूछता है कि तो फिर आप लोग को क्या चाहिए, जिसका जवाब ये एल्डर्स वही अपने सरियंग को बुलाता है कि जरा अपनी कान को साइड में लाइए। वो कहे कि सरियंग आपने वो जो एक नई तरीके की मेडिसिन बना लिया ना, वो मेडिसिन अगर मिल जाए तो। जिस बात को आप सुन के उस अपना सरियंग भी लाइक फुल मूड में आ जाता है। वो कहता है कि एल्डर्स मैं आपको बताना चाहता था कि टैंक फैल में आने के बाद मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, तो ये देखिए ना, ये आप लीजिए और मुझे थोड़ा बहुत मदद कीजिए, मतलब एडजस्ट होने में। जिस बात सुन के उस तरफ एल्डर्स लोग लाइक हेल या, वो लोग कहने लगते कि सरियंग हम लोग का ना फुल सपोर्ट है, आप अक्लमंद हो ऐसे भी और जीनियस तो कल्टीवेशन मामले में हो भी, मेडिसिन के मामले में भी, तो हम लोग क्यों ना फुल्ली सपोर्ट करें। जिस बात को लेकिन अब उस तरफ ना हुआन सुन के एकदम ही तो हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन उस वक्त पे अपना ज्ञान फादर लॉ भी आ जाता है, जो कि उसका मतलब चेहरा बातें वगैरह सुन के डायरेक्ट आके पूछता है कि क्या बातचीत चल रहा है, जो कि तुम लोग इतना खुश मिजाज होकर बात वगैरह कर रहे हो। जिसका जवाब ये एल्डर्स लोग देते हैं कि अरे वो कुछ नहीं, हम एल्डर्स लोग हमारे सन इन लॉ के साथ वही बॉन्ड बना रहे, बातचीत कर रहे, मेल जिला बढ़ा रहे। जिस बात सुन के अपना ज्ञान फादर लॉ भी कहने लगता है कि अच्छा तो तुम एल्डर्स लोग भी अब समझने लगे हो मेरे सन इन लॉ की ट्रू वैल्यू। जिस बात को सुन के उस तरफ एल्डर्स लोग वही कहता है कि इवेंचुअली वो लोग समझने वैसे ही पहले थे, लेकिन अब इस बातचीत के दौरान वहां पे अपना ये वाला सर्वेंट आके कहता है कि इन लोग के हाथों अब एक मेजर प्रॉब्लम आ चुका है। जो प्रॉब्लम है सिसवन प्रोविंस के जो लॉर्ड थे वो अभी डेथ डोर पे है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस अपना सरियंग तो एकदम पैनिक में आ जाता है। वो पूछने की कोशिश करता है कि जिस तरह उसने मतलब प्रेस्क्राइब किया था उस तरह मेडिसिन को लिया गया था ना, जिसका जवाब ये सर्वेंट देता है कि हाँ एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, अपने सरियंग की मेडिसिन एक्चुअली इतना ज्यादा इफेक्टिव था कि सिस्टन प्रोविंस के लॉर्ड ने एक और कॉन्कुपाइन को ला के उसके साथ मतलब जो मेडिसिन बताया गया था उसका दुगना मेडिसिन लेके वही कांड वगैरह कर रहा था, जिस वजह से बंदा एकदम ही सुखर गया है, वो मरने के हालत में आ चुका है। जिस चीज सुन के अब अपना ग्रैंड पेट्रियार्च भी क्या कहेगा, वो अपनी सरियंग को वही कहता है कि अभी घर पे वो इकलौता मैन है, इस वजह से उसे अब सबको प्रोटेक्ट करना है। जिस दौरान अपने ज्ञान पेट्रियार्च जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाके मतलब सिस्वन प्रोविंस के लॉर्ड को संभाल के वापस आ जाएगा। यह बात बोल के जल्दी जल्दी से वहां से अपना ज्ञान पेट्रियार्च चले जाता है। लेकिन इस तरह अपना सरियंग भी सोचता है कि अगर अपना ज्ञान पेट्रियार्च जल्दी आने वाला है तो क्या प्रॉब्लम हो ही क्या सकता है। इसलिए वो रिलैक्स हो जाता है और अपने मतलब हुआन से वही फिर से बातचीत करने लगता है, जिसमें अपना हुआन इस बार पूछता है कि जो 10 पॉइजन ड्यूल ओरिजिन आर्ट को सीख रहा है उसमें कहीं उसे दिक्कत तो नहीं आ रहा है या वो किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। जिसका जवाब अपना सरियंग देता है कि पहले पहले उसे दिक्कत आ रहा था लेकिन अभी उसे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है। ये बात बोल के अपना सरियंग खुद के मन में सोच रहे कि किस तरह जो वो 5 वेनम रिटर्निंग टेक्निक को सीख रहा था उसे अगर वो समझ ले एक और उसके बॉडी के अंदर घूम रहा है, तभी 10 पॉइजन ड्यूल ओरिजिन आर्ट एक ट्विन सिलेंडर
इंजन की तरह लग रहा है, जो कि अपना सरियांग जितना हो सके उतना मतलब अपने तरीके से समझा है। लेकिन इस बात को छोड़ के उस तरफ अपना हुआन कहने की कोशिश करता है कि अभी अपना सरियांग उस पॉइंट में आ चुका होगा जहां कई सारे कॉमन पॉइजन अपने सरियांग की बॉडी में अब कोई काम नहीं आएगा। उसके ऊपर से अपना सरियांग अभी डायरेक्टली अपनी चीख को बाहर निकलवा सकता है या किसी वेपन मतलब इम्यूट करके उस वेपन को इस्तेमाल भी कर सकता है। जो बात तो अपने सरियांग सुनने की ही बस इंतजार कर रहा था। वो जल्द जल्दी से एक दिन मतलब तैयार हो जाता है, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके इस डमी के ऊपर ड्रैगर थ्रो करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करता है। उसके बाद ही जैसे देख सकते ये ग्रीन ग्रीन सा ऑरा अपने सरियांग की बॉडी से निकल रहा है। या वो मन में सोच रहा है कि उसकी एनर्जी को पहले रोटेट होने देना पड़ेगा। उसके बाद 10 पॉइजन ड्यूल ओरिजिन 8 का इस्तेमाल करके मतलब दोनों ऑर्ब को एक ही डायरेक्शन में घुमा के फुल्ली ची को अपने बॉडी में सर्कुलेट करके बाहर रिलीज करना है। जो रिलीज वो जब करता है तब जैसे देख सकते हो उस एक छोटे से डैगर ने इस डमी का क्या हालत बना दिया है। लेकिन अब वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अपने सरियांग के लिए ये तो बेहद बड़ा एक अचीवमेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टोरी में इंपॉर्टेंट बात यह है वो डैगर ना सीधा इस चुनमुन स्पाई के पास जाके मतलब गाड़ जाता है। जिस चीज को देख के इस चुनमुन का बाकी सारे स्पाई लोग कहने की कोशिश करता है कि क्या उन लोग ने ऑलरेडी इन लोग को ढूंढ लिया है, क्या अभी इन लोग को मतलब अपने सरियांग और हुआन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जिसका जवाब ये चुनमुन का लीडर देता है कि उन लोगों ने ऑलरेडी 2 कॉपी लेकिन ब्लड हैंड पॉइजन आर्ट के सीक्रेट मैनुअल को सिक्योर कर लिया है। अब बस इन लोग को उनके सेक्ट में लौटना पड़ेगा इस चीज को लेके। तो कोई चूचा नहीं अभी इस मोड में, सिक्योरिटी समझो एकदम ही लैकिंग कर रहा है इन लोग का। तो पहले चलो यहाँ से निकल जाते हैं। ये बात बोलने के बाद कोई एक और चुनमुन्नू कहता है कि लीडर आप ये हाव में स्वीट सा सेंट को पा रहे हो। जो सेंट जैसे कि देख सकते हो अपने गोल्डन होने 20 लोग का था जब लोग किसी के ऊपर अटैक करने वाले होते होंगे। तो यारो इन चुनमुन्नू का बैड लक तो देखो, वो लोग उस जगह पे जा पहुंचे हैं जहाँ पे किसी बंदे लोग का जाना मना था। उसी चीज को मतलब देख के कि यहाँ पे तो कोई बंदे लोग ही नहीं है, यहाँ मतलब आना जाना आसान है। वो लोग शायद आए होंगे या स्पाई मतलब अपनी टैंक फैमिली के अंदर होंगे। अभी जो मिशन फिनिश करके वो लोग निकल रहे तब पकड़ा गया गोल्डन 20 लोग के द्वारा, जिसका ने अगले चैप्टर में तो फुल्ली पता चल जाएगा। लेकिन अभी आते है ये चैप्टर खत्म हो गया है तो मेरा वीडियो भी तो सुनो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना। बोले तो बाय।